ठीक है, आप जाइए। नहीं जाना है मुझे। तुम्हारे फादर इन लॉ अपने साथ साथ दोस्तों को भी छुड़वाना चाहते हैं। देखो तंग कर रहे थे, कहना थाने में कहना, ले जाए इन्हें, बचा रहे थे। अब मुझे यकीन हो गया कि एल्डोराडो ने जो भी कहा वो ठीक था। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि मेरे लिए भाई से बढ़कर हो? पापा प्लीज बस कर दे, अब और बर्दाश्त नहीं होता ये। जरा देखो इसे, जब तुम्हारा प्लेन क्रैश हुआ था ये उससे कुछ देर पहले की। ये एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा था जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, और वो ये कि तुम्हें रास्ते से हटाना। डिटेल्स पर ध्यान देने से बहुत फर्क पड़ता है, और ये डिटेल्स लोगों का दिल जीतती है। समझ आ गया ये जॉब मुझे क्यों नहीं पसंद। लेकिन एक वही जॉब मिल सकती है मुझे, उसमें बहुत पैसे मिलते हैं, इतने पैसे कि जिससे हमारा घर बहुत अच्छी तरह चल जाए और तुम्हारे ऑपरेशन के लिए बचत भी हो जाती है। फिर तो तुम इसी जॉब में बूढ़ी हो जाओगी। मुझे टाइटेनियम प्लेट लगेगी मलीना। तो ये कि इसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे। तो हम जमा कर लेंगे, और जैसे ही हम जमा कर लेंगे तुम उतनी ही जल्दी चलने लगोगे। तुम ऐसे बात करती हो जैसे बहुत आसान है। जैसे चल रहा है वैसे ही रहने दो। देखो मैं ऐसी जिंदगी गुजार लूंगा, तुम उस बार को छोड़ दो। और क्या? ऐसी बातें मत किया करो, मैं तुम्हें दोबारा चलता हुआ देखना चाहती हूँ। लेकिन तुम अपने साथ ठीक नहीं कर रही हो, और जो तुम्हारे साथ हुआ वो भी ठीक नहीं है। हाँ, इस बात से हिसाब बराबर हुआ। लेकिन मेरा ये पॉइंट नहीं है। अच्छा, क्या पॉइंट है फिर तुम्हारा? किसके साथ बुरा हो रहा है बात ये नहीं है, हमें अपने लिए जिंदगी बेहतर बनानी है, खुद को बुरे हालात से बाहर निकालना है। ऑल राइट, मैं तुम्हारी बातों से एग्री करती हूँ। मैंने कुछ प्रपोजल्स तैयार किए हैं, और मैं चाहूंगा कि तुम इसे दूसरे डिपार्टमेंट से डिस्कस करने से पहले मेरे सामने पढ़ लो। ओके, हाँ, ऑल राइट। ये देख के लग रहा है कि मुझे बाकी एम्प्लॉयज से भी बात करनी शायद पड़ेगी। सिर्फ उनसे जो कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। तो तुम कह रहे हो कि फोन कस्टमर सर्विस को भी बेहतर करना होगा? बहुत जरूरी है। ये बहुत ज्यादा काम है मैक्स। हाँ मुझे पता है वैनेसा, मुझे नहीं लगता तुम उसकी इम्पोर्टेंस को डाउट करोगी। वैसे भी तुम अकेली नहीं होगी। क्या तुम हेल्प करोगे? हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहोगी तो जरूर। ठीक है, मुझे टाइम दो इसे पढ़ने के लिए। ये इतना भी मुश्किल नहीं है वैनेसा। ओके, मैं समझ गई। और हाँ रुको वैनेसा, एक आखिरी बात। ये इस मुल्क के बेहतरीन होटल्स का मैनुअल है, इसकी डिटेल्स देखो, गौर से देखना इसे, कितनी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज और मैनेज है। ये सब देखना है? वैनेसा तुम मुझे चैलेंजेस से पीछे हटने वाली नहीं लगती। नो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जब तुम रेडी हो जाओ तो मुझे बता देना, फिर बात करेंगे। गुड आफ्टरनून सर। होगो, कुछ खाएंगे? नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ जरूरी काम है वो पूरे करने हैं। आप प्लीज सोफिया को यहाँ पर भेज देंगे, उसे कहीं वेट कर रहा हूँ मैं। जी सर, एक्सक्यूज मी। थैंक्स कि तुम यहाँ आ जाती हो, क्योंकि मैं तो उस घर में आ नहीं सकता। अब क्या कर सकते हैं, अलेंड्रो तुम दोनों के लिए पार्टी तो नहीं रखेगा ना? छोड़ो, इस बारे में बात करके मूड ऑफ नहीं करते। अच्छा तो ये बात है। कल की शाम अच्छी लगी तुम्हें? तुम्हें कैसे लगी? बहुत अच्छी, और मैं चाहूंगा कि अगला डिनर तुम मेरे घर पर करो। घर पे? मजाक कर रहे हो? नो अलवारो, मेरे ख्याल से फिलहाल तो तुम्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि हमें एक साथ काफी वक्त गुजारना चाहिए। ओके, जैसे तुम चाहो। किसी अच्छी जगह लेकर जाओ मुझे, बहुत अच्छी, जैसी कल रात थी उससे भी अच्छी जगह। आई नो, कहाँ सुकून मिलेगा तुम्हें? ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें पता है, वरना यहाँ तो आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। क्या हुआ? मेरे पापा अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आए हैं, बार में पी ली, झगड़ा किया और अरेस्ट हो गए। वो समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन होगी? बिल्कुल समझ सकता हूँ। क्या हुआ अलेंड्रो? नाराज हो मुझसे? देखो, मैं तुमसे अपने पापा की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, प्लीज उन्हें तुम ऐसा क्यों किया सोफिया? दोबारा नहीं होगा। तुम्हारे पापा ने और तुमने मुझे धोखा दिया, पहले दिन से झूठ बोलती आ रही हो। ये क्या कह रहे हो तुम जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ? नो। देखो ये तुम्हारे पापा हैं और साथ में उनके एक बैग भी है। ये अलेंड्रो, देखो बात सुनो मेरी।
यह डोराडो का प्लान था। बस झूठ की हद होती है। मैं झूठ नहीं कह रही। ये वीडियो उसने मुझे भी दिखाई थी ब्लैकमेल करने के लिए। उसने कहा था कि ये पुलिस को दिखाएगा ताकि मेरे पापा को जेल भेज सके। मैं कैसे यकीन कर लूं इस बात पर? क्योंकि यही सच है। एडोराडो अकेले नहीं कर सकता था ये सब कुछ। तुमने ऐसा क्यों किया सोफिया? पता है तुम्हारी हर बात पर यकीन करने लगा था कि शायद तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है, ना कि मेरे पैसों से। मैं सच में मोहब्बत करती हूँ तुमसे। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। झूठ बोल रही हो और अब मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आऊंगा। कितने सारे पॉइंट्स हैं। अंदर आ जाऊं? हाँ प्लीज 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 आ जाओ एलन। थैंक यू। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ। अलेजेंड्रो ने कहा था कि उसके फादर इन लॉ की प्रेस रिलीज तुम्हारे पास है। उस सब के बाद मैं लोगों से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ, जानते हो? हाँ, समझ सकता हूँ। मैंने वीडियो में देखा था कि किस किस्म के बारे में उनकी लड़ाई हो रही थी और हम में से तो कोई भी वहाँ जाना भी ना पसंद करे। लेकिन उस बारे में सोच सोच कर कोई काम नहीं कर पा रही। तुम्हें पता है, मेरी आज बहुत सारी मीटिंग्स थी लेकिन उस हादसे की वजह से कैंसिल कर दी। मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। फिलहाल जो हो रहा है उसे इग्नोर करते हैं और लोगों को जो कहना है उन्हें कहने देते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यकीन है कि कुछ ही वक्त में लोग सब कुछ भूल जाएंगे। नो 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 एलन, हर खबर मैटर करती है। अच्छा, मैंने कुछ पॉइंट सेव करके रखे हैं, मैं तुम्हें मेल कर दूंगी। बस मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। ओके, परफेक्ट, मैं समझ गया। चीजें दिखने में छोटी लगती हैं, पर एल्वा ग्रुप को हर चैलेंज पर पूरा उतरना है। प्लीज मेरी बात सुनो अलेजेंड्रो। शादी वाले दिन एडोराडो ने मेरे पापा से कहा कि ये उसके बॉस का सामान है जो कि प्लेन में पहुंचाना है। उसने कहा कि उसे शादी के लिए तैयार होना है, इसलिए वो चले जाए। हाँ, तो तुम्हारे पापा ने उसकी ये बात मान ली? हाँ, क्योंकि उन्हें एडोराडो पे शक नहीं था। हाँ, जब सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो होगा भी क्यों? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा और झूठ नहीं सुनना मुझे। मैंने झूठ नहीं बोला। तुमने मुझे वही बातें बताई जो मेरे लिए थी। अपने प्यार का यकीन दिलाया तुमने मुझे, लेकिन वो भी झूठ था। एडोराडो के साथ मिलकर मेरे पीठ पीछे हंस रही थी तुम मुझ पर। ये सच नहीं है अलेजेंड्रो। कितना बेवकूफ हूँ मैं, फैमिली को छोड़कर तुम्हारा साथ दिया। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? बहुत सुन चुका हूँ, अब नहीं सुनना। अब तुम सुनोगी मेरी बात। जो था हमारे दरमियान मैं सब कुछ खत्म करता हूँ। क्या क्या मतलब? झूठ के सिवा कुछ नहीं था हमारे बीच, और अब वो भी नहीं रहेगा। निकल जाओ मेरे घर से। मैं जानती हूँ मैंने उस वीडियो का नहीं बताया, पर मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा। मैं पहले ही सारी सच्चाई बता चुकी थी, तो इसके बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। अपने पापा को बचाने के लिए इसे छुपाया। किससे बचाने के लिए? एडोराडो से। कहा था कि इसका इस्तेमाल करेगा मेरे पापा को जेल भेजने के लिए, और यही कर रहा है वो। ये वीडियो एडोराडो ने नहीं भेजी, मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए लापास एलन को भेजा था। ये वीडियो वहाँ की पुलिस ने दी है उसे। जब वो इतना सब कुछ कर चुका है तो ये क्यों नहीं? देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो, और कहो कि चली जाऊं मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जा सकती हो तुम। चलो ठीक है, अगर यही चाहते हो तो चली जाऊंगी। जाहिर है तुम्हारी फैमिली और तुम्हारा इमेज पहले। इट्स फाइन, लेकिन अगर तुम इसी बात पे यकीन रखते हो तो शायद मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी, क्योंकि जिस इंसान पर मैंने भरोसा किया था वो ऐसा नहीं था। और एक और बात, मैं पहले दिन से ही तुम्हारे घर से चली जाना चाहती थी, तुमने रोका। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। तुम बस अपने बिजनेस की फिक्र करो, अपनी फैमिली की, और अपनी फिक्र करो, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा इमेज नहीं गिरना चाहिए। मेरा क्या है, कुछ भी तो नहीं हूं मैं। दोबारा वैसे ही जीऊंगी जैसे जीती आई हूं आज तक। यही सोचूंगी कि ये सब एक ख्वाब था। शुक्रिया जगाने के लिए। थाने में कहना। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, खुद को इतने बड़े मसले में फंसा लिया। तुम जानते नहीं हो कि हमारा ताल्लुक नोरेगा फैमिली से है। हाँ, मेरा दामाद है वो। हाँ, मैं एक फोन करूंगा उसको तो तुम लोग पता चल जाएगा तुम लोगों को। हेलो एडोराडो, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो सुनकर तुम्हें यकीन नहीं आएगा। हाँ, पहले से ही देख रहे हो ये। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा? काश मैं ये वीडियो देखते हुए तुम्हारी मम्मा और वैनेसा का चेहरा देख पाता। मेरी मम्मा को बहुत गुस्सा आया होगा। उनके लिए इस फैमिली की इमेज को बनाए रखना बहुत जरूरी था।
हाँ, रुबैका ने बताया कि तुम्हारी मॉम बहुत गुस्से में थी। जैसा मैंने सोचा था अब उससे अच्छा ही हो रहा है। अब मेरी फैमिली सोफिया की फैमिली के साथ नहीं रहना चाहेगी। फाइनली ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे से नफरत करने लगी हैं। सोफिया अब मेरे पास वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ ये कि ये लड़ाई किसी वजह से हुई है ना, तो अगर हम चाहें तो इसका फायदा भी उठा सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि लड़ाई को दूसरी तरह से दिखाओ। ठीक है। जैसा कि हम ये कह सकते हैं, हाँ, मेरी वाइफ की फैमिली के जितने भी लोग हैं वो औरतों की जरा सी भी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब अगर उनके खिलाफ कहीं भी कुछ हो रहा हो वो आवाज उठाते हैं, पीछे नहीं हटते। जबरदस्त, मुझे अच्छा लगा ये आइडिया। और उसके बाद ये कहना कि जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें सिर्फ कहानी का एक पहलू दिखाया जा रहा है। तुम्हारे सोचने का अंदाज मुझे पसंद आया, लेकिन अचानक इतना बदलाव, क्या कुछ है जो मुझे नहीं पता? मैंने जो नया कंसल्टेंट हायर किया है उसकी वजह से काफी हेल्प हो रही है। मुझे ये वैनिसा अच्छी लगी। तो फिर कहाँ से शुरू करें? क्या इसे फाइनलाइज कर लें कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को देने से पहले? हाँ, परफेक्ट। ठीक। अच्छा, ओके, तो मैं सोच रहा था कि ये वाला पार्ट अगर यहाँ ऐड कर दें। हाँ सही है। तुम इस वाले पोर्शन में ये भी कह सकते। बेटी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से तुम लोग फंस गए हो। आई नो, लेकिन आप इन मसलों में खुद को क्यों फंसाते हैं पापा? बोला तो है मैंने, आइंदा नहीं होगा। अब अपने उस बेकार दोस्त के साथ जाएंगे तो यही होगा ना। अपने चेहरे को देखें। सामान पैक करो रुबैका, और जल्दी हमें वापस जाना है। क्यों, क्या हुआ? हुआ क्या है बेटी? खैरियत तो है सब? बताओ हुआ क्या है? अल्हेंड्रो ने प्लेन वाली वीडियो देख ली है। क्या? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उसे लगता है कि एडोराडो के साथ पापा मिले हुए हैं और एक्सीडेंट में इनका भी हाथ है। लेकिन मैंने तो सिर्फ बैग रखा था, वो भी एडोराडो के कहने पे। जी हाँ पापा, मैं जानती हूँ, लेकिन अल्हेंड्रो नहीं मान रहा। तुमने उसे समझाया नहीं? समझाया, लेकिन उसे अब मेरी बात पे यकीन नहीं, इसलिए हमें जाना होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग। आज का दिन तो बहुत ही टफ था। हाँ, मेरे लिए भी मामा। आज मैंने बहुत काम किया, लेकिन शायद मिस इजाबेल को वो भी काफी नहीं लगा। अरे मेरी जान, तुम कितना भी कर लो खुश नहीं होंगी, वो है ही ऐसी। आज का दिन तो मैंने गुजार लिया, लेकिन एक मिनट रुके। क्या कर रही हो? मैं पापा को कॉल कर रही हूँ, वो घर आ गए या नहीं। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो मुझे बता दें। नहीं नहीं, कॉल नहीं करोगी तुम उन्हें? आप थोड़ी रिलैक्स हो जाए मामा। उसने पापा को जेल से निकलवाया, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो ऐसा ना करती तो पापा जेल में होते। तुम जो चाहो सोचती रहो, लेकिन मैं जरूर बात करूंगी सोफिया के शौहर से कि उसे क्यों छुड़वाया। अच्छा ठीक हेलो है। ब्यूटीफुल गर्ल्स, इतनी रात को यहाँ? पापा, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी मैंने भी बेटी। आपको बहुत मिस किया। देखे तो आपके चेहरे के साथ क्या कुछ किया नहीं, उन्होंने। छोड़ो इसे। इस शख्स के साथ यही होना था। वैसे बार में बैठ के ऐसा क्या सोच रहे थे कि लड़ाई हो गई तुम्हारी? क्या बार? बार नहीं, कैंटीन था वो। मेरे लिए दोनों एक है, तंग आ गई हूँ। बस करें मामा, पापा से इस तरह बात मत करें। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम्हें सिर्फ पीना आता है। बिल्कुल फारिग आदमी हूँ। मैं अभी जेल से आया हूँ और तुम्हारा ये रवैया देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। चलो बेटी, घर चले। रास्ते में चलते हुए मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है बेटा। आपको दर्द हो रहा है क्या? नहीं, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। ओके, तुम बताओ। मेरे हिसाब से तो ठीक है। कोई चेंजेस करनी है तो अभी कर लें। दिखाओ। बस उम्मीद करती हूँ कि उसके पापा ने जो कुछ भी किया है उस शर्मिंदगी से हम बच पाए। मुझे तो ठीक लग रहा है। अल्हेंड्रो को भेज देता हूँ अप्रूवल के लिए। नो नो नो, इसकी जरूरत नहीं है। मैं घर जा रही हूँ, मैं उसे खुद दिखा दूंगी। ओके। एलन, तुम्हारे दोस्त को ये समझना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो उस लड़की की वजह से और उसकी फैमिली की वजह से है। रिलैक्स प्लीज। तुम्हें बस इतनी कोशिश करनी है कि इस दौरान अपने भाई से बिल्कुल भी लड़ाई ना करो। कुछ दिनों से वो बस गुस्से में ही रहता है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है उसके लिए। जानती हूँ, उस एक्सीडेंट ने मेरे भाई को पूरी तरह बदल के रख दिया है। क्या कह सकते हैं। एंड आई थिंक अल्हेंड्रो सोफिया से खुद डील करेगा और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तुम कुछ जानते हो एलन? कुछ नहीं। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि वो आज नहीं तो कल होश में जरूर आएगा। मामा प्लीज रुक जाइए, मुझसे नाराज मत हो। कैसे नाराज ना हो ब्लैंकिता? ये आदमी सिर्फ शर्मिंदगी का बाइस और कुछ नहीं। बस भी करो, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। तो फिर तुम जैसे शराबी आदमी के साथ किस तरह से बात करनी चाहिए? हम भलाई करने की वजह से जेल गए थे। हाँ, तो हमें बताइए वो वजह क्या थी? वहाँ एक औरत मुसीबत में थी बेटी। एक औरत मुसीबत में थी? हाँ, यही कहा मैंने। और वो औरत कौन थी जिसकी मदद की थी आपने? एक आदमी उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, तो मैंने और पहुंचो ने बस बचाया उससे।
इतने में पुलिस आ गई और हम दोनों को पकड़ कर ले गई। शुक्र है कि आप जेल से बाहर आ गए पापा। और सब मुझे उस कैंटीन के नुकसान के पैसे देने होंगे। क्या? कौन से पैसे? क्योंकि पांचों के दामाद ने नहीं दिए। कंजूस। कंजूस? तुम्हारे जैसा? क्योंकि तुम खुद भी तो ऐसे ही हो जिसकी जेब से एक पैसा नहीं निकलता। उस आदमी ने हमें जेल से छुटवाने के लिए तो मदद की हमारी, लेकिन वहाँ जो नुकसान हुआ उसके पैसे हम दोनों को भरने पड़ेंगे। और तुम एक नाशुक्र आदमी हो। उसी ने तुम्हें जेल से बाहर छुड़वाया है ना, वरना क्या होता, तुम तो अभी तक उस जेल में ही सड़ रहे होते। अच्छा चलो छोड़ो ना, ये बताओ कि मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? हरगिज नहीं। जब तक कोई जगह नहीं मिलती जब तक के लिए। प्लीज बस मामा, पापा की मदद ऐसा करें। बिल्कुल नहीं हो सकता। बेटी तुम बात करो इससे। नहीं, तुम्हारी बात नहीं वो पापा, मान मुझे लेगी। नहीं लगता कि मैं मैं आपकी तिहाड़ मदद कर में कहाँ सकती। जाऊँगा बेटी? मामा ने फैसला कर लिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बेटा कोशिश तो कर। इससे कहो कि ये चला जाए यहाँ से। बहुत दर्द हो रहा है। बेटा तुम बताओ ये सही है ना? आप बता दे क्या सही है पापा? यहाँ से जाना। ये आप दोनों के लिए तो सही है, लेकिन कभी किसी ने मेरा सोचा है? बस करो रुपए का और चलो यहाँ से। ये बहस का वक्त नहीं। हम वापस कहाँ जा रहे हैं? अपने उस छोटे से घर में और उस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। हाँ छोटा घर है लेकिन हमारा है। और कुछ सुनना है? मैम कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बस हम लोग जा रहे हैं। आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया उसका शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। होगो सारा वक्त तुम बहुत अच्छे से पेश आए। मुझे लगा सब अच्छा चल रहा है। क्यों जा रहे हैं आप? जरूरी है जाना। हुगो प्लीज, क्या आप हमारे लिए टैक्सी बुला लेंगे ताकि स्टेशन तक चले जाएं हम? नो नो, इसकी जरूरत नहीं है। सोफिया हम please। मैनेज कर लेंगे। सोफिया